नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। जहां सीएम योगी को संभल हिंसा की रिपोर्ट सौंपी गई। ऐसे में हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ 1947 से दंगों में केवल हिंदू ही मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया। आपको बता दें कि 450 पन्नों की रिपोर्ट है। इस बार भी हिंदुओं को मारने का प्लान था। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। बताते चले कि हिंसा के लिए बाहर से उपद्रवी बुलाए जाते थे। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। रिपोर्ट कह रही है कि पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू बच पाए। ऐसे में संभल में अब सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हैं। रिपोर्ट ये दावा कर रही है। आजादी के समय संभल में 45% हिंदू थे और अब घटकर वो 15% हो गए। ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी ही बदल दी है। अब ये 450 पन्ने की जो रिपोर्ट है उसमें ये सब लिखा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बड़ा खुलासा हुआ 1947 से दंगों में केवल हिंदू ही मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है इस बार भी हिंदुओं को मारने का प्लान था और हिंसा के लिए बाहर से उपद्रव है। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिंदू जो थे वो बच पाते थे। संभल में अब सिर्फ 45% से घटकर 15% ही हिंदू बच गए हैं। तो चलिए देखिए, संभल जामा मस्जिद पर बड़ा खुलासा हुआ। ऐसे में रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिलने का दावा किया जा रहा है। बताते चले कि संभल में सिर्फ 15% ही हिंदू परिवार बचे, जबकि आजादी के टाइम 45% के आसपास ये आंकड़ा रहा। हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक सबूत के साक्ष्य भी अब सामने आए। ऐसे में न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपी है और 450 पन्ने की रिपोर्ट है जो सीएम को सौंपी गई है। रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के साक्ष्य मिलने का दावा भी किया जा रहा है। ऐसे में लगातार कई खुलासे हुए हैं। संभल में सिर्फ अब 15% ही हिंदू बचे हैं। जो भी संभल में दंगे हो रहे थे, इसमें आपको बता दें कि लगभग सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही मारा जा रहा था। वहीं 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट सीएम को सौंप दी है। सीएम योगी को सौंपी गई रिपोर्ट 450 पन्नों की है। ऐसे में दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी है। संभल में मुस्लिम आबादी लगभग 85% है और हिंदुओं की आबादी 15% बची है। आजादी के समय हिंदुओं की आबादी 45% के आसपास हुआ करती थी। ऐसे में फिलहाल हिंदू की जनसंख्या घटकर अब 15% हो गई है और उस टाइम मुस्लिमों की जो संख्या थी वो कम थी और अब का जो आंकड़ा है वो लगभग 85% के आसपास है। तो रिपोर्ट में हरिहर मंदिर से जुड़े साक्ष्य भी मिलने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 450 पन्नों की ये चार्जशीट है। ये रिपोर्ट तैयार की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी गई है। सभी हिंदुओं को मारने की योजना बनाई गई थी। रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है संभल में कई अवैध हथियारों के गैंग भी सक्रिय थे। संभल के 69 तीर्थ स्थलों की बात की जाए तो वहां पर कब्जा किया जा चुका है। ऐसे में अतीत में पठानों और तुर्कों की लड़ाई में संभल जल चुका है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान, हम इस देश के मालिक से ही हिंसा बढ़ी है, ये बयान है उनका। दंगाइयों को शहर के बाहर बुलाया गया था। और ये तस्वीरें भी देखिए हम आप तक साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर, संभल से लगातार हिंदू घट रहे हैं। जो पहले आजादी के समय 45% का आंकड़ा हुआ करता था वो अब 15% तक पहुंच गया है। ऐसे में देखिए 450 पन्ने की रिपोर्ट है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है और अब संभल में सिर्फ और सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हुए हैं और जो मुस्लिम की आबादी है वो लगभग 85% के आसपास हो गई है। अगर हम आज़ादी के समय की बात करते हैं तब हिंदू यहाँ पर 45% हुआ करता था और लगातार संभल में हिंसा होती रही, दंगे होते रहे। उसके बाद घटकर अब हिंदुओं की जो संख्या है वो 15% के पास पहुंच चुकी है। न्यायिक हिंसा रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा ऐसे में हुआ है। मुख्यमंत्री को 450 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई है। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी उसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संभल प्रकरण पे आज जो रिपोर्ट पेश होना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें से कुछ विषय लीक हुआ है। आप देख सकते हो, एक समय संभल की जनसंख्या 45% हिंदुओं की थी, आज 15% रह गई है। ये आँख खोलने की उनको ज़रूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहाँ हिंदू 4 घर है वहाँ कैसे दंगे किए जाएं, ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग
हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? आज देखिए पश्चिम बंगाल में, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो संदेश खाली हो, हिंदू की ही प्रताड़ना होती है। और उत्तर प्रदेश में भी जहाँ जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ और कौम और मजहब और संप्रदाय का व्यक्ति नहीं रह सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संभल है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है, लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। हुए हैं। जब आज़ादी का समय था, उस समय लगभग 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन वर्तमान समय में अब 13 से 15% हिंदू आबादी है। मैं तो कहूँगा कि प्रशासन, शासन और जो उत्तर प्रदेश शासन है, वो संभल के हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर इनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू फिर पलायन करेगा, हिंदू फिर मारा जाएगा, हिंदुओं का मनोबल बहुत ज्यादा टूट जाएगा। उम्मीद है सरकार से, प्रशासन से कि वह जो है सहारा बनेगा, साथ देगा और दोषियों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए मुख्यालय का एलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। इस समय मैं मौजूद हूँ संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर, जहां पर पिछले साल 24 नवंबर को सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 29 पुलिसकर्मी इस हिंसा में घायल हुए थे। मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये शाही जामा मस्जिद है और यहाँ पर बाहर फिलहाल आरआरएफ के जवान यहाँ तैनात है सुरक्षा की दृष्टि से। संभल में जिस तरह से पिछले साल बवाल हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है और आज इस मामले में न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। दरअसल 24 नवंबर को जब संभल में हिंसा हुई थी, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में 29 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी और उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद न्यायिक जांच कमेटी ने संभल पहुंची थी और यहाँ पर जो विवादित धर्म स्थल है, इसके आसपास और जहाँ हिंसा हुई थी, वहाँ का बाकायदा विस्तृत यहाँ पर जो है गहनता से पड़ताल की थी और जो संभल हिंसा के दौरान जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को देखा था, उनके बयान दर्ज हुए थे। यहाँ के डीएम और एसपी सहित तमाम प्रशासनिक और सरकारी अधिकारियों के भी बयान दर्ज हुए थे। तो वहीं आज इस मामले में न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। 450 पन्नों की यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में जो चीजें अभी तक निकलकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक संभल में 1947 तक संभल नगर पालिका क्षेत्र में 45% हिंदू आबादी थी, जबकि 55% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन अब वर्तमान में संभल नगर पालिका क्षेत्र में मात्र 15% ही हिंदू आबादी रह गई है। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, बड़ी ही चौंकाने वाली रिपोर्ट ये सामने आई है। जो 1947 में यहाँ पर 45% हिंदू आबादी थी, वहीं अब 15% आबादी रह गई है। यानी कि यहाँ से तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग थे, संभल में जो दंगे हुए अब तक 1947 से लेकर वर्तमान तक, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि संभल में 15 दंगे हुए थे और इसके बाद संभल से लगातार हिंदुओं का पलायन शुरू
हो गया था। अब इस मामले में जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या फैसला लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल न्यायिक जांच कमेटी ने आज इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल। 2024 में संभल में हुई हिंसा को लेकर जिस तरीके से न्यायिक आयोग गठित किया गया था, उसने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। बताया यह जा रहा है कि 450 पन्ने की इस रिपोर्ट में संभल में आज तक जितने भी दंगे हुए हैं और किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया गया है, उसको लेकर विस्तृत रूप से पूरी तरीके से रिपोर्ट इस 450 पन्ने की रिपोर्ट में दिखाई गई है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें संभल में डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके से बड़े स्तर पर हुए 1947 के बाद से, उसका भी बड़े स्तर पर मेंशन किया गया है। बताया यह जा रहा है कि 1947 में जिस तरीके से संभल में हिंदुओं की जनसंख्या 45% थी, वो अब घटकर 15% हो गई और इसके लिए लगातार जिस तरीके से संभल में जो दंगे हो रहे थे, जो साजिश रची जा रही थी, उसको कारण बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई रिपोर्ट में यह भी साफ तौर पर बताया गया है कि लगातार 1947 के बाद से जिस तरीके से दंगे संभल में हुए हैं, उन सभी दंगों की संख्या जो है वो पूरी तरीके से कम हो सके। हाल फिलहाल ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है। गृह विभाग इसका पूरी तरीके से अध्ययन करेगा और उसके बाद इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाला होगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो देखिए लगातार किस तरीके से संभल में हिंसा होती रही और ऐसे में हिंदुओं की जो आबादी है वो भी घटती रही और हम तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री से मिले और रिपोर्ट सौंपी गई। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी गई है न्यायिक जांच की ओर से, वो 450 पन्ने की रिपोर्ट है। तो लगातार संभल में हिंदू घट रहे, कई ऐसे खुलासे भी इस रिपोर्ट में किए गए हैं कि किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ संभल में और आगे किस तरीके से हिंदू घटते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 450 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई।